हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे रीयूज़ आइडियाज़ को इतना प्यार देने के लिए। तो इसीलिए आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए 7 साड़ी रीयूज़ आइडियाज़। इन सभी साड़ी से मैंने सूट्स क्रिएट किए हैं और ये सब मैंने खुद स्टिच किए हुए हैं। इनकी कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए फिर ड्रेसेस को कीजिए एंजॉय, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। ये फर्स्ट सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने एक टिश्यू की साड़ी से बनाया हुआ है। साड़ी से एक सलवार और दुपट्टा निकला है, और जो कुर्ती है उसके लिए मैंने अलग से फैब्रिक लिया था। साड़ी का जो प्लीट्स वाला एरिया होता है ना, वहाँ से ये मैंने दुपट्टा निकाला हुआ है। ऊपर की साइड में जो है वर्क वगैरह नहीं था, बिल्कुल प्लेन थी साड़ी, और नीचे की तरफ वर्क था। तो जो वर्क था ना वो सारा मैंने दुपट्टे में ले लिया। और इसको ये देखिए, एक तरफ बॉर्डर है और 3 तरफ जो है वो बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैंने फिनिशिंग देने के लिए लेस अटैच कर दी हुई है चारों तरफ। इसमें पूरी साड़ी में इस तरह की वाइट लाइंस बनी हुई थी और उसके ऊपर जरी का काम हो रखा था। तो बीच में सिप्पी वर्क भी है, और जो बॉर्डर है उसके ऊपर थ्रेड वर्क हो रखा है, और साथ में मोती वगैरह, मतलब बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। ये देखिए, विड्थ इसकी है 27 इंचज़ और लेंथ है डबल करके ये 46 इंचज़ है। तो 2.25 मीटर के आसपास, मतलब 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये जो साइड में लेसेस अटैच की हुई ना, ये अलग अलग थी। ये रिबन टाइप में जो लेस है ये भी गोल्डन कलर की अलग से थी, और जो बीड्स वाली लेस है वो अलग से थी। तो इनको पहले मैंने दोनों को आपस में अटैच कर लिया, उसके बाद इस दुपट्टे पे अटैच किया हुआ है। दुपट्टा बनाने के बाद जो फैब्रिक बचा उससे मैंने ये सलवार बनाई है। तो जो बिना वर्क के फैब्रिक था ना, वो मैंने अंदर की तरफ को कलियां बना दी हैं, और जो वर्क वाला पीस था वो मैंने बाहर की तरफ को ये कलियां कर दी हुई हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको डिफरेंस नज़र आएगा। गोल्डन कलर का ये जो वर्क है ना, ये मैंने बाहर की तरफ को कलियाँ अटैच की हुई हैं, और ये है प्लेन। ये देखिए, इसमें सिर्फ लाइंस हैं, इसमें वर्क नहीं किया हुआ है। सलवार का घेर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा। एक तो इसमें लाइनिंग लगी हुई थी, और दूसरा जो टिश्यू का फैब्रिक होता है ना उसमें स्टिफनेस होती है, तो वैसे ही वो खड़ी खड़ी रहती है सलवार। इसका पोंचा मैंने 6.5 इंचज़ रखा है। मतलब सिंपल अगर सलवार भी है ना, तो आप उसका पोंचा अगर नैरो रखेंगे ना तो वो एक पटियाला सलवार का इल्यूज़न देती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो घेर है सलवार का वो कम रखा है, लेकिन पोंचा भी इसका कम रखा है, तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लुक देती है ये। कुर्ती बनाने के लिए मुझे सेम कलर में फ़ैब्रिक नहीं मिल रहा था, तो मैंने वाइट कलर का फ़ैब्रिक लिया, फिर उसको डाई करवाया था। शायद चाइना सिल्क या इस तरह का नाम है इस फैब्रिक का। बहुत टाइम हो गया मुझे ये सूट सिले हुए, तो अभी मुझे याद नहीं अच्छे से। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। अभी भी ये किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। डाई करने वाला जो फैब्रिक है ना वो आराम से मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस पर डाई करवा सकते हो। साड़ी में ये बॉर्डर बहुत ही कम था, तो जो भी मुझे मिला वो मैंने इस तरह से कुर्ती में एडजस्ट कर दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉर्डर अटैच किया, उसके बाद गोल्डन कलर की जो मैंने दुपट्टे में लेस अटैच की हुई है ना वही यहाँ पे लगाई है। और उसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो है ना जरकन वाली लेस है। ये लेस ना काफ़ी ज़्यादा विड्थ में मिलती है, उसमें से कट करके मैंने ये एक लेयर यहाँ पे पेस्ट की हुई है। जरकन वाली लेस है, बहुत मतलब नग लगे हुए हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छी शाइनिंग देती है ये। किसी भी ड्रेस में लगाएंगे ना तो मतलब लुक ही चेंज कर देगी ये लेस, इतनी प्यारी लगती है ये। उसके बाद जो भी बॉर्डर बचा उससे मैंने ये नेकलाइन बनाई है। नेकलाइन पे भी ये देखिए आप, जरकन वाली लेस है और साथ में बीड्स वाली लेस है, और ये बॉर्डर इस तरह से अटैच करके उसके ऊपर फिर मैंने गोल्डन लेस अटैच कर दी है फिनिशिंग के लिए। जरकन वाली लेस थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो मैंने छोटे छोटे पीसेस कट करके इस तरह से पेस्ट कर दिए बैलेंस बिठाने के लिए। उसके बाद ये जो राउंड शेप है ना, यहाँ पे भी गोल्डन कलर की पाइपिंग अटैच की हुई है। स्लीव्स के लिए बॉर्डर्स वगैरह कुछ नहीं बचा था, तो ये मैंने सिंपल जो गोल्डन कलर की लेस है ना वही अटैच की हुई है, और बैक साइड बिल्कुल प्लेन है। कंप्लीट सूट में कॉटन की लाइनिंग लगी है, और इसका ट्यूटोरियल आपको चैनल पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत पहले का बना हुआ सूट है। लेकिन इस टाइप के बहुत सारे सूट मैंने क्रिएट किए हुए हैं, और चैनल पर आपको उनका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये सूट मैंने एक कैजुअल साड़ी से क्रिएट किया हुआ है।
बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, मतलब देखने में ये क्रेप सा लगता है लेकिन क्रेप वाली इसमें शाइनिंग भी नहीं है, और जो समर्स में क्रेप पहनना उतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन ये फैब्रिक बहुत ही कूल है। सबसे पहले मैंने इस साड़ी में से दुपट्टा निकाला था। दुपट्टा निकालने के लिए ये देखिए, ये जो है ना पल्लू था साड़ी का, इसको मैंने बीच में से डिवाइड करके एक लेयर एक साइड में रहने दी थी और दूसरी उठा के दूसरी साइड जोड़ दी थी। तो इस तरह के दुपट्टे मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं चैनल पर, शायद आपने देखे भी हों। तो बहुत ही सिंपल है दुपट्टा बनाना। साड़ी में से जो पल्लू होता है उसको बीच में से कट करके एक साइड में एक लेयर आ जाती है और दूसरी साइड में दूसरी लेयर आ जाती है। और सेंटर में ये देखिए मिरर वर्क हो रखा है, और पूरे बॉर्डर्स में भी ये मिरर वर्क हो रखा है प्रिंट के साथ साथ। ये पूरा जो ब्लैक कलर का है ना, ये प्रिंट है। साड़ी की जो विड्थ थी ना उतनी ही मैंने दुपट्टे की रहने दी है। ये देखिए 45 इंचेस इसकी विड्थ है। फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट था तो ज़रूरत नहीं लगी कि इसकी विड्थ कम की जाए। लेंथ इसकी है 2.15 इंचेस। दुपट्टा निकालने के बाद यही फैब्रिक मेरे पास बचा था साड़ी में से, तो इससे मैंने ये कुर्ती बनाई है। ये प्रिंसेस कट में कुर्ती बनाई हुई है। एक्चुअली जो मिरर्स है ना सेंटर में, ये साइड में जा रहे थे, इसलिए मैंने इसे कलियों में कट किया और ये सेंटर में आए हैं। ये देखिए, ये जो है ना मिरर्स, ये साइड में जा रहे थे तो मैंने इसलिए इसे कलियों में कट किया। उसके बाद ये देखिए ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है, तो इसके साथ मैंने कॉटन का फैब्रिक अटैच किया हुआ है। एक तो फिनिशिंग अच्छी आ गई, दूसरा ये फैब्रिक जो है ना काफ़ी लाइट वेट था, तो इसको मैंने हैवी बनाने के लिए नीचे की तरफ बॉर्डर अटैच किया है कॉटन का। इससे ये जो है नीचे की तरफ फ्लो रहता है इसका अच्छे से। जैसे साड़ी में हम फॉल लगाते हैं ना, तो वो फ्लो बहुत ही अच्छा आता है, उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये कॉटन का बॉर्डर अटैच किया है। उसके बाद ये रही नेक लाइन, तो जो बॉर्डर है उसको इस तरह से वी शेप में मैंने अटैच किया हुआ है। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर भी एक ये लेस अटैच की हुई है, जो क्रोशिया वाली लेस होती है ना, सेम वैसी लेस है ये देखिए नेक लाइन पास से आपको दिखाती हूँ। ये जो बीच में प्लेन फैब्रिक की यूज़ किया हुआ है ना, मैंने इसका ट्राउज़र बनाया हुआ है मतलब इसके लिए, तो ये फैब्रिक मैंने यहाँ पे अटैच किया, उसके ऊपर ये लेसेस अटैच की हुई हैं। ट्राउज़र इसके लिए मैंने ग्लेज कॉटन का बनाया हुआ है, तो इसमें भी हल्की हल्की शाइनिंग होती है, तो अच्छा लगता है वो एक जैसा फैब्रिक। ये देखिए स्लीव्स में भी जॉइंट लगाने पड़े थे क्योंकि बॉर्डर बहुत कम था। बैक साइड में भी प्रिंसेस कट दिया हुआ है। एक दो मिरर ये देखिए सेंटर में आ गए हैं, और बैक साइड में बॉर्डर भी अटैच किया हुआ है। ये जो सूट मैंने बनाया है ये एक सिल्क की साड़ी के बॉर्डर से बना हुआ है। सिल्क की मरून कलर की साड़ी थी, उसके ऊपर ये बॉर्डर अटैच किए हुए थे, और बनारसी बॉर्डर है। ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी में ये साड़ी थी, बट साड़ी बहुत पुरानी थी, ये मेरी मम्मा की साड़ी थी। बॉर्डर तो इसका सेम वैसे ही रहा, लेकिन जो फैब्रिक था ना वो जहाँ से भी पकड़ते थे वहीं से फट जाता था। तो मैंने क्या किया, 4 मीटर फैब्रिक लिया मैंने कॉटन सिल्क का। मैरून कलर मुझे उतना सूट नहीं करता, तो मैंने ये कलर चूज़ किया, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा इसके साथ। ये फैब्रिक भी मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया, बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट और कूल है, और इसको लाइनिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। और ये इसके ऊपर देखिए आप बॉर्डर मैंने अटैच कर दिए हुए हैं, जो भी बॉर्डर्स थे ना वो मैंने इस तरह से अटैच कर दिए हैं। स्लीव्स पे भी आ गए, नेक लाइन भी बन गई, और बॉटम में भी यूज़ हो गया। अब ये देखिए नेक लाइन बनाते वक्त यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटन वाला लुक देने के लिए ये बीड्स वाली लेस अटैच की हुई है इसके अंदर। ये जो स्टोन्स आप देख रहे हो ना, ये मैंने साड़ी में ही लगाए थे, तब जैसे इनका बहुत ट्रेंड था तो मैंने ये साड़ी में पेस्ट किए थे, लेकिन जब सूट बनाया तो फिर मैंने वैसे ही रहने दिए। अभी इनको मैं निकालूंगी ना तो ये जो ग्लू लगा हुआ है ना वो दिखाई देगा, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब भी मुझे ये अच्छे लगते हैं। बैक साइड से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है, राउंड शेप में नेक है इसका। जो नेक है मैं 8 इंचज़ डीप रखती हूँ, ब्रॉड नेक है ये। और ये देखिए इसमें बॉटम में भी कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर बहुत कम था साड़ी में, तो जितना भी था ये मैंने कुर्ती में अटैच किया, और जो बचा वो मैंने दुपट्टे में स्टिच किया हुआ है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है ना, तो इस तरह की लेसेस भी आजकल मिल जाती हैं, तो उससे भी आप ये सूट बना सकते हो।
ये दुपट्टा मैंने ऑर्गेंजा का लिया था, प्लेन दुपट्टा लिया था। डाई करवाने के बाद जो भी बॉर्डर बचा था ना वो मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया हुआ है। तो एक ही साइड में ये बॉर्डर है क्योंकि बॉर्डर बचा ही इतना था। एक तरफ तो ये बॉर्डर आ गया और दूसरी तरफ इससे मैचिंग लेस वगैरह मैं अटैच कर सकती थी, मतलब दोनों एंड्स पे और जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी इस तरह से मैचिंग जो लेस है ना वो अटैच कर देती, तो ये पूरा प्रॉपर एक दुपट्टा बन जाता। लेकिन मैंने वो नहीं किया। दूसरा इसमें क्या हो सकता था कि या तो मैं ये जो बॉर्डर है एक लेंथ में जैसे मैंने ये किया है वैसे कर सकती थी, या फिर ये बॉर्डर दोनों एंड्स पे अटैच कर सकती थी। लेकिन जब मैं दोनों एंड्स पे ये बॉर्डर अटैच कर रही थी ना तो इस बॉर्डर का इतना पोर्शन जो है वो वेस्ट हो रहा था, मतलब बच रहा था वो, तो इसलिए मैंने ये लेंथ वाइज स्टिच कर दिया है। इसके साथ मैंने बनाई है ये सलवार भी इसी फैब्रिक की है। 6.5 इंचेस इसका पोंचा है और फुल पटियाला में ये सलवार बनाई हुई है। ऊपर की तरफ मैंने इसमें इलास्टिक डाला है। ये सूट बनाया है मैंने प्योर सिल्क की साड़ी से। इस तरह के आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सिल्क की साड़ी का कोई रीयूज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, तो अगर आपके पास सिल्क की साड़ी है ना तो बिल्कुल सिंपल सूट भी आप बना सकते हो उससे। हैवी दुपट्टा ले लें कोई भी, जैसे ही मैंने ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा लिया हुआ है, तो सिल्क के फैब्रिक से आप कोई भी सिंपल सा सूट भी बनाएंगे ना तो दुपट्टा उसके साथ हैवी ले लेंगे, बहुत ही ग्रेसफुल दिखेगा। अब ये जो मेरे पास साड़ी थी ना, इसका पल्लू जो था वो इस तरह का प्रिंटेड था, थोड़ा सा प्रिंट था पूरे पल्लू में और पूरी साड़ी प्लेन थी। तो उस बॉर्डर को मैंने उठा के इस तरह से पैच वर्क किया है कुर्ती के ऊपर और पूरा का पूरा सूट प्लेन है। सिल्क की साड़ी में कुछ ना कुछ या तो बॉर्डर होता है या पल्लू होता है, तो उसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हो। और अगर आपके पास सिल्क का सूट ही है, मतलब साड़ी नहीं है सूट है, तो उसके ऊपर आप ब्रॉकेट का फैब्रिक लेके भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो, या फिर कंट्रास्ट में सिल्क का ही फैब्रिक लेके इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ऊपर लेस वगैरह अटैच कर सकते हो। इसके अंदर मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाई है। बैक साइड बिल्कुल प्लेन है और राउंड नेक है, तो बैक साइड से मैं हमेशा राउंड सिंपल नेक रखती हूँ, वो ही मुझे अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनाया है, इसी फैब्रिक का है ये। इसके अंदर भी कॉटन की लाइनिंग लगाई है। फ्रंट साइड से ये देखिए बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है। मैं चाहे ट्राउज़र बनाऊँ चाहे प्लाजो बनाऊँ तो मैं पोंचा थोड़ा लूज़ रखती हूँ। तो पोंचा यहाँ पे ये देखिए आप 8.5 इंचज़ है, 9 इंच तक मैं पोंचा रखती हूँ। साड़ी से ये मैंने ट्राउज़र और कुर्ती निकाले और दुपट्टा मैंने ये देखिए अलग से लिया है। ऑर्गेंजा का ये दुपट्टा है, 300 रुपीज़ का ये दुपट्टा है। सिल्वर कलर का इसके ऊपर वर्क हो रखा है और जो मैंने पैच वर्क किया हुआ है ना उसके साथ ये बहुत ही अच्छे से मैच होता है। मैंने ये सिल्वर कलर में लिया है, आपको ये गोल्डन में कॉपर में भी मिल जाएगा। ये पास से देखिए आप कितना प्यारा, मतलब जरी का थ्रेड है इसमें और ये बॉर्डर बना हुआ है सिल्वर कलर का ही। ये सूट बनाया है मैंने मलमल कॉटन साड़ी का। बहुत ही प्यारी साड़ी थी ये, पर इसमें कोई बॉर्डर वगैरह या कोई पल्लू वगैरह नहीं था। सारी साड़ी में इसी तरह से टाई एंड डाई का काम हो रखा था। इससे मैंने अम्ब्रेला कट में ये कुर्ती बनाई और साथ में ही अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाया हुआ है इसके साथ। तो ये 2 पीस एक साड़ी में से निकले हैं। सबसे पहले आप ये नेकलाइन देख सकते हो। नेकलाइन पे मैंने बहुत ही प्यारी सी लेस अटैच की हुई है। इस लेस पर ना सिप्पी और मोती का काम हो रखा है। बहुत ही प्यारी लेस है, फ्लावर्स बने हुए हैं इसके ऊपर। बट जब मैं कुर्ती के ऊपर इसको डायरेक्ट अटैच कर रही थी ना तो बिल्कुल भी शो नहीं हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो जा रहा था। तो उसके लिए मैंने ब्लू कलर की स्ट्रिप पहले नीचे ऐड की हुई है, उसके ऊपर फिर ये लेस अटैच किया है। तो ये आप देख सकते हो कितनी हाईलाइट हो गई। उसके बाद अंगरखा स्टाइल में ये कुर्ती बनी हुई है और इसके अंदर 4.5 मीटर फैब्रिक जो है कॉटन का एज अ लाइनिंग यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है इसमें बॉटम में।
इनमें से जो भी साड़ीज़ मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हुई है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेकलाइन और स्लीव्स के ऊपर 1 मीटर के आसपास ये लेस अटैच की हुई है और ये डोरी लगा के टैसल्स लगाए हुए हैं। टैसल्स का फैब्रिक भी वही है जो मैंने नेकलाइन पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डार्ट्स लगाए हुए हैं फिटिंग के लिए। अच्छी फिटिंग के लिए आप ये डार्ट्स लगा सकते हो। इसके साथ मैंने ये अम्ब्रेला कट प्लाज़ो बनाया है। बहुत ही कंफर्टेबल प्लाज़ो है और बहुत ही कम फैब्रिक में ये प्लाज़ो की कटिंग की हुई है। इसका ट्यूटोरियल भी आप चैनल पर देख सकते हो। इसके अंदर भी कॉटन की ही लाइनिंग लगी हुई है और सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया हुआ है। जिस तरह से ये टाई एंड डाई का डिज़ाइन कुर्ती पे आया ना, सेम वैसे ही प्लाज़ो में भी लिया हुआ है। ऊपर की तरफ ये देखिए इस तरह से इलास्टिक डाली हुई है दोनों तरफ और काफ़ी अच्छा घेर आया है इसका भी। ये सूट बना हुआ है एक शिफॉन की साड़ी से। प्रिंटेड साड़ी थी ये और साइड में जो है बॉर्डर्स हैं। तो बॉर्डर्स जो है आपको वो प्लेन दिखाई दे रहे होंगे कैमरा में, बट इनमें हल्की हल्की लाइंस हैं थोड़ी से डार्क कलर की। सबसे पहले मैंने इसमें से भी दुपट्टा ही निकाला है। दुपट्टे का सेम प्रोसीजर है जो सभी साड़ीज़ में, मैक्सिमम साड़ीज़ में होता ही है कि पल्लू को हाफ कट करके दूसरी तरफ अटैच कर दिया और उसके ऊपर मैंने ये वाइट कलर की लेस अटैच की हुई है। जो क्रोशिया की लेस होती है ना, सेम वैसी ही लेस है, बस थ्रेड इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दुपट्टे के चारों तरफ ये लेस मैंने अटैच कर दी हुई है। उसके बाद ये बनाई है कुर्ती। तो कुर्ती में लाइनिंग अटैच नहीं की हुई है। ये जो शिफॉन फैब्रिक है ना, हल्का सा जॉर्जेट का लुक देता है और थोड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है, छिजने वाला नहीं है, फटने वाला नहीं है। तो इसमें मैंने लाइनिंग यूज़ नहीं की है। इसके साथ मैं स्लिट यूज़ करती हूँ और इसके ऊपर ये देखिए आप, मैंने किस तरह से इसको यूज़ किया है, मतलब वेट्स वाइज इसकी मैंने कटिंग की हुई है। नीचे की तरफ भी बॉर्डर आ गया और ऊपर की तरफ भी बॉर्डर्स हैं। साड़ी का जो अपर पार्ट था ना, उसके बॉर्डर्स की विड्थ थोड़ी कम थी, तो वो मैंने ऊपर की तरफ को कर दिए हैं और जो ज़्यादा विड्थ वाला बॉर्डर है वो नीचे की तरफ को किया है। उसके बाद मैंने नेकलाइन इस तरह से बनाई है कि ये बॉर्डर्स जो हैं हाइड हो जाएँ, इस तरह से लगे कि ये नेकलाइन ही इस तरह से डिज़ाइन की हुई है। और बैक में भी ये थोड़ा सा बॉर्डर आ गया है और ये देखिए स्लीव्स में भी सेम बॉर्डर्स आए हैं। इनको मैंने लेस से हाईलाइट किया हुआ है और इनकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने इसमें चौड़े वाली जो लेस होती है ना वाइट कलर की, वो लगाई है। कुर्ती की लेंथ भी कम थी तो उसमें भी मैंने लेंथ बढ़ाने के लिए ये लेस अटैच की हुई है। और ऊपर की तरफ ये जो बॉर्डर्स हैं ना, इनको थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देने के लिए लेसेस अटैच कर दी हैं। कुर्ती की लेंथ 45 इंचज़ थी और साड़ी की विड्थ 43 इंचज़ थी। तो लेंथ को बढ़ाने के लिए इस तरह से हम लेसेस वगैरह अटैच कर सकते हैं। बैक साइड में भी इसी तरह से बॉर्डर को हाईलाइट किया हुआ है और साथ में लेस अटैच की है। नेकलाइन में आपको पास से अगर दिखाऊं तो ये देखिए सेम बॉर्डर से ये नेकलाइन बनाई हुई है। उसके ऊपर सेम ये लेस स्टिच की हुई है। उसके ऊपर बीड्स लगाए हुए हैं। बटन्स की जगह पे वाइट कलर के मोती मैंने स्टिच किए हुए हैं। तो ये कलर साड़ी का बहुत ही सुंदर था, बट कैमरा में उतना अच्छा नहीं आता है। जो फैब्रिक बचा दुपट्टा और कुर्ती बनाने के बाद, उससे मैंने ये ट्राउज़र बनाया है। इसके अंदर भी कॉटन की ही लाइनिंग लगाई हुई है और ये देखिए ये अलग अलग से दोनों पोंचे मैंने स्टिच किए हुए हैं। अगर हम अलग से स्टिच नहीं करते हैं तो जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके जो है फिनिशिंग नहीं आती है। यहाँ पे जो ये वाली सिलाई होती है ना, यहाँ पे झोल पड़ता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह का फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं, शिफॉन टाइप का, लाइनिंग और फैब्रिक को साथ में स्टिच ना करें। ये देखिए इसका जो अंदर की लाइनिंग है वो अलग है और जो मेन फैब्रिक है वो अलग है। इसके पोंचों पर मैंने वाइट कलर के ही बीड्स लगाए हुए हैं, जैसे मैंने नेकलाइन पे लगाए हुए हैं ना, सेम वैसे ही। और इसमें दोनों तरफ इलास्टिक डला हुआ है। बहुत ही इजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। इसका ट्यूटोरियल भी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगेन ये कॉटन की साड़ी थी। बहुत ही प्यारे कलर कॉम्बिनेशन है इसमें, ब्लैक वाइट रेड कलर का ये कॉम्बिनेशन था इस साड़ी का। बहुत ही सुंदर साड़ी थी, बट
हाफ से ज़्यादा साड़ी प्लेन थी, वाइट कलर की थी, तो उस तरह की साड़ी जो है उतनी अच्छी नहीं लगती है पहनने में, इसलिए मैंने इसका जो है सूट बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने इसमें से दुपट्टा निकाला है। तो ये देखिए, ये टैसल्स जो लगाए हुए हैं ये खुद से बना के लगाए हैं, सफ़ेद मोती के ही, और साथ में एंकर का धागा यूज़ किया हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से बनाए हैं। साड़ी का जो ये वाला पैटर्न था ना, ये हाफ कट करके मैंने कुर्ती की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया। तो उसके लिए मैंने दुपट्टे की विड्थ को कम किया था। सबसे पहले मैंने ये रेड वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ से कट किया। उसके बाद ये जो पैटर्न है इसको जितना भी मुझे चाहिए था वो मैंने कट कर लिया, और उसके बाद ये बॉर्डर फिर से यहाँ पे अटैच कर दिया। बैक साइड से ये देखिए, ये सिलाई लगाई हुई है, ये बॉर्डर यहाँ पे अटैच किया हुआ है, लेकिन राइट साइड से पता नहीं चलता है कि ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है यहाँ पे। विड्थ है इसकी 35 इंचेस और लेंथ है 2 मीटर 15 इंचेस। तो इसका भी ट्यूटोरियल आप देख सकते हो अगर आपको ये सूट पसंद आता है तो। इस साड़ी से ये दो ही चीज़ें बनी है, एक दुपट्टा और ये कुर्ती। तो जो साड़ी का स्टार्टिंग पोर्शन था ना, वो ज़्यादातर वाइट कलर का था, तो वो मैंने निकाल के इससे कुर्ती बनाई है, लेकिन थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए दुपट्टे वाले पोर्शन से ये पैटर्न निकाला था। बॉर्डर तो थे रेड कलर के, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का पैटर्न है ना, ये मुझे दुपट्टे से निकालना पड़ा था। इन सभी पीसेस को आपस में जोड़ने के लिए मैंने जॉइंट लेस का यूज़ किया है। अगर इनको डायरेक्टली हम जोड़ देंगे तो वो उतनी ग्रेस नहीं आएगी। बॉटम में भी मैंने ये लेस अटैच की हुई है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है। नेक लाइन आप देख सकते हो, नेक लाइन में रेड और ये जो पैटर्न है ब्लैक और वाइट वाला, ये मिक्स एंड मैच करके ये नेक लाइन बनाई हुई है। उसके ऊपर वाइट कलर के ये वीव्स अटैच किए हुए हैं, और सेंटर में भी ये कलियां अटैच की हुई हैं। कलियां अटैच करने के लिए जॉइंट लेस ही यूज़ की हुई है। बैक साइड प्लेन है, बैक साइड में कलियां नहीं हैं, और नीचे की तरफ बॉटम में ये बॉर्डर सेम अटैच किए हुए हैं। और ये देखिए स्लीव्स के ऊपर भी सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ है। कोई भी सूट आपको पसंद आया तो उसका ट्यूटोरियल देख के आप अपने लिए सेम सूट बना सकते हो, और उस सूट के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।